अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। आज वीडियो आहे। आज की हमारी वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग, तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है हिंदी में, सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एक कहानी सूरत के अमीर हीरा व्यापारी की, एक कहानी समर्पण की, एक कहानी ऐसे व्यापार की जो अपने एम्प्लॉयज को तारीफ के रूप में देता है महंगी गाड़ियां, मकान और महंगे गहने। दोस्तों, ऐसा व्यापारी जिसने कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि दुनिया के बड़े बड़े व्यापारियों को इसका पाठ ही पढ़ा डाला। एक व्यापारी जो अपने एम्प्लॉयज की वैल्यू समझता है, जो अपने एम्प्लॉयज को सच में अपना परिवार मानता है, जिसने अपने कस्टमर्स की ज़रूरतों को समझने के साथ ही अपने एम्प्लॉयज की ज़रूरतों को भी समझा है और उन्हें पूरा किया है। इनकी इसी दरियादिली के कारण आज हर कोई इनके साथ काम करना चाहता है। ये अपने एम्प्लॉयज पर करोड़ों खर्च करते हैं, दिवाली गिफ्ट के रूप में गाड़ियां और फ्लैट्स गिफ्ट करते हैं। तभी तो अपने समाज सेवा के कार्यों के लिए इन्हें 2022 में ही राष्ट्रीय पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी समाज सेवा में अपना योगदान देने पहुंच जाते हैं इनके एक बुलावे पर। और ये सब कुछ करने का बस एक ही उद्देश्य, अपने एम्प्लॉयज की कभी ना खत्म होने वाली खुशी। क्या आप नहीं जानना चाहेंगे कि कौन है ये दानवीर व्यापारी? दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस व्यापारी की कहानी जो हर साल अपने कर्मचारियों को करोड़ों के तोहफे बांट देता है। दोस्तों, जिस व्यापारी की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है सावजी भाई धनजी भाई ढोलकिया, जो हरि कृष्ण एक्सपोर्ट्स के मालिक हैं। ये एक हीरा व्यापारी हैं। अगर आप YouTube पर मोटिवेशनल वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो भी आपने इनकी स्पीच जरूर सुनी ही होगी। इतने बड़े बिजनेसमैन होने के बावजूद ये इतने सिंपल लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं और अपनी मातृभाषा कभी नहीं छोड़ते। दोस्तों, इनकी कंपनी में हीरे का निर्माण और निर्यात किया जाता है। आज के समय में आप किसी से भी व्यापार की बात करेंगे तो उनका जवाब होगा कि सब पैसे का खेल है। या किसी का जवाब ये भी हो सकता है कि ज़्यादा पढ़े लिखे होते, दुनियादारी का ज्ञान होता तो शायद हम भी बहुत आगे होते। लेकिन दोस्तों, सावजी ढोलकिया ना ही किसी अमीर परिवार से ताल्लुक़ रखते थे, ना ही बहुत पढ़े लिखे थे। वे गुजरात के अमरेली जिले के दुधला नाम के स्थान पर एक साधारण से किसान परिवार में जन्मे थे। बचपन में एक साधारण सा जीवन जीने के साथ साथ इन्होंने हर गुजराती भाई की तरह व्यापारी बनने का सपना देखा था, क्योंकि गुजरात में लोग छोटी मोटी नौकरी के बारे में नहीं सोचते। दोस्तों, यहाँ तो सीधा अपना खुद का व्यापार जमाने की प्लानिंग की जाती है। लेकिन सावजी भाई ढोलकिया ने यह प्लान कुछ ज्यादा ही जल्दी बना लिया और एग्जीक्यूट भी कर डाला। दोस्तों, इनके चाचा जी हीरे के एक आम व्यापारी थे। सावजी ढोलकिया ने 13 साल की उम्र में चौथी कक्षा करते ही पढ़ाई छोड़ दी और अपने चाचा के कारोबार में शामिल हो गए। कुछ साल उन्होंने यहाँ काम किया, व्यापार के दांव पेचों को समझा, व्यापारियों की गलतियों से सीखा। फिर 1984 में उन्होंने अपने भाई बहन के साथ मिलकर गुजरात में ही खुद के हीरा व्यापार की शुरुआत की। ये एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी। इस व्यापार को ऊंचाइयां थी। फिर 1992 में 1992 में उन्होंने मुंबई में एक्सपोर्ट यूनिट खोली। शुरुआत में एक्सपोर्ट में काफ़ी अटकलें आईं, लेकिन सावजी ढोलकिया के दृढ़ निश्चय के आगे वो कुछ भी नहीं थी। उन्होंने जी तोड़ मेहनत की और देखते ही देखते सावजी ढोलकिया हीरे के बड़े व्यापारी बन गए। 2013 में इनकी कंपनी ने मोस्ट इनोवेटिव कंपनी का अवार्ड भी हासिल किया। 2017 में इनका नाम दुनिया के 20 रिचेस्ट डायमंड ओनर्स की लिस्ट में नाम आया था। MoneyInc.com के अनुसार इनकी नेटवर्थ 38 बिलियन US थी, जो इंडियन करेंसी में 3800 करोड़ से भी ज्यादा है। दोस्तों, आज सावजी ढोलकिया 70 से भी ज्यादा देशों में अपने हरि कृष्ण कंपनी के प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं। साथ ही हांगकांग, चाइना, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बेल्जियम और यूनाइटेड स्टेट्स में भी हरि कृष्णा एक्सपोर्ट्स ने अफिलिएट्स एस्टैब्लिश किए हैं। इन देशों में भी इनका व्यापार सफल साबित हुआ है। दोस्तों, सावजी भाई ढोलकिया को मेहनत और संघर्ष की कीमत बहुत अच्छे से मालूम है। इन्हें पता है कि अच्छा व्यापारी वही बन सकता है जिसे उस व्यापार की कदर हो, जिसने बहुत मेहनत से जी जान लगाकर
वो कामयाबी हासिल की हो। इसीलिए 2017 में ये एक ऐसी बात को लेकर चर्चा में थे जो आज तक शायद आपने किसी मूवी में ही सुनी होगी। सन 2017 में सावजी भाई ढोलकिया ने अपने बेटे को केवल 500 रुपए देकर हैदराबाद के लिए रवाना कर दिया था, ताकि वो जीवन के असली संघर्ष को समझ सके। कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन एक आम आदमी की तरह जीवन बिताए, उनकी रोजाना की दिक्कतों को समझ सके। वहाँ एक अच्छी जॉब सिक्योर करने के बाद ही उनके बेटे को फैमिली बिजनेस में जगह दी गई थी। उनसे पहले बड़े बेटे को भी सावजी ढोलकिया ने इसी तरह स्ट्रगल करने के लिए बिना सुख सुविधा के हैदराबाद भेजा था। दोस्तों, 2012 से ही सावजी ढोलकिया अपने एम्प्लॉयज़ को महंगे उपहार देने के लिए चर्चा में रहते हैं। सन 2012 में इन्होंने अपने 3 एम्प्लॉयज़ को बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए 1-1 करोड़ की कार उपहार में दी थी। अपने एनुअल टारगेट्स को कंप्लीट करने वाले एम्प्लॉयज़ को हर साल सावजी ढोलकिया महंगे उपहार देते हैं। फिर अगले साल पिछले वाले साल के एम्प्लॉयज़ को एक्सक्लूड कर देते हैं और बाकी बचे एम्प्लॉयज़ में से चुनिंदा बेस्ट एम्प्लॉयज़ को उपहार देते हैं। सन 2014 में इन्होंने 200 अपार्टमेंट्स, 491 कार्स और 525 पीसेस ऑफ ज्वेलरी अपने एम्प्लॉयज़ को दिवाली के लॉयल्टी प्रोग्राम के चलते गिफ्ट किए। सन 2015 में इन्होंने 1268 एम्प्लॉयज़ को महंगे उपहार दिए थे। इसके अलावा 1260 गाड़ियां और 400 घर अपने एम्प्लॉयज़ को दिए। सन 2016 में भी 600 कार्स अपने एम्प्लॉयज़ को गिफ्ट किए और देश भर में इनके इस लॉयल्टी प्रोग्राम की चर्चा पटाखों से भी ज़्यादा रही थी, क्योंकि इन गाड़ियों की चाबी एम्प्लॉयज़ के हाथ में थमाने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बुलाया गया था। खुद मोदी जी ने अपने हाथों से गाड़ी की चाबी एम्प्लॉयज़ को दी थी। दोस्तों, सावजी ढोलकिया ने किसना नाम का एक ब्रांड भी 2005 में खोला, जिसके देश भर में 6000 स्टोर हैं। दोस्तों, हर महीने हरे कृष्णा एक्सपोर्ट कंपनी 40,000 कैरेट से भी ज़्यादा की डायमंड ज्वेलरी मैन्युफैक्चर करती है। इनका सालाना टर्नओवर 7,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। गुजरात में कई बड़े हीरा व्यापारी हैं, लेकिन समाज सेवा के मामले में सावजी ढोलकिया सबका दिल जीत लेते हैं। वैसे आपको बता दें कि अब भारत में अकेले ऐसे व्यापारी नहीं हैं जो अपने एम्प्लॉयज़ को महंगे उपहार देते हैं। इस दिवाली चेन्नई के एक ज्वेलरी शॉप ओनर जयंती लाल छल्लानी ने भी अपने एम्प्लॉयज़ को कार्स और बाइक्स गिफ्ट की। उनका कहना है कि ये लोग उनके काम के हर उतार चढ़ाव के दौरान उनके साथ बने रहे। अपने एम्प्लॉयज़ को कार्स और बाइक्स देने के लिए इन्होंने 1.2 करोड़ रुपए खर्च किए। आपको बता दें कि जयंती लाल छल्लानी कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन नहीं है, मगर फिर भी अपने एम्प्लॉयज़ को उनकी मेहनत को अप्रिशिएट करने के लिए उन्होंने महंगे उपहार भेंट किए। फिलहाल जयंती लाल छल्लानी केवल तमिलनाडु में ही गोल्ड और डायमंड की ज्वेलरी का व्यापार करते हैं। दोस्तों, इस तरह से व्यापारी अपने फायदे के साथ अपने एम्प्लॉयज़ का भी फायदा देखते हैं। ऐसा करने से एम्प्लॉयज़ अच्छे बुरे हर समय में कंपनी के साथ खड़े रहते हैं। उनके अंदर लॉयल्टी की भावना आती है, ईमानदारी की भावना आती है। दोस्तों, अगर सावजी भाई ढोलकिया और जयंती लाल छल्लानी ने आपका भी दिल जीत लिया है, अपने कार्यों से आपके मन को भी प्रभावित किया है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाकर ऐसे परोपकारी व्यापारियों की जानकारी ज़रूर दें, ताकि लोगों को ये भरोसा रहे कि दुनिया में सच्चाई अभी बाकी है। हमें कमेंट करके अपने विचार हमसे साझा करना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। जी जनाब। अच्छा, मैं समझ रहा था शुरू में शायद टाटा जी का जिक्र हो रहा है शायद, लेकिन उन्होंने बड़ी तरीके से तम्ही बांधी और इनका नाम हमने फर्स्ट टाइम सुना। अच्छा, देख लिया था। अच्छा, इनका जो है एक इंटरव्यू किसी ने किया था शायद, मुझे ऐसा लग रहा है शायद सावजी ढोलकिया। हाँ, वो शायद किसी और का किया होगा। एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उन्होंने जूम पे यानी कि वीडियो कॉल पे इनका इंटरव्यू किया था। जी आते हैं। एक शायद हमने वीडियो देखी थी। लेकिन जो शख्स, जो कंपनी अपने ही एम्प्लॉयज़ का इतना ख्याल रखेंगे, इतना उनको अप्रिशिएट करेंगे, इतना उनके परिवार का, आपको पता है कई कंपनी ऐसी हैं जो बाकायदा गवर्नमेंट नहीं है लेकिन उससे ज़्यादा अपने मुलाजिमों का ख्याल करते हैं, उनकी हॉस्पिटल का, उनकी बीमारी का। मतलब अगर अच्छा एक शख्स से 50,000 सैलरी उठा रहा है, 50,000 उठा रहा है, 5-10 हज़ार बचा रहा है, 50,000 उठा रहा है, 5-10 हज़ार बचा रहा है, खा पी रहे हैं, उनकी लाइफ गुजर रही है। कभी अल्लाह ना करे उनके ऊपर कोई मुसीबत आती है, आपको पता उसके लिए उनके पास पैसे नहीं होते, उनके पास एक सहारा होता है, उनकी अपनी कंपनी। तो कंपनियाँ ज़्यादातर क्या करती हैं, कंपनियाँ ज़्यादातर उनको लोन दे देती हैं, सपोर्ट कर देती हैं, या तो हमारा मुलाजिम है यार, इसको अब 2-4 लाख रुपए की इमरजेंसी ज़रूरत पड़ेगी, हम कुछ कर देते हैं। बड़ी कंपनियाँ या बड़े दिल वाले लोग बाकायदा ऐसी स्थिति में, ऐसी सूरत हाल में जो एकदम से आती है,
बाद दफ़ा बच्चियाँ बड़ी हो जाती हैं तो उनकी शादी वाला मसला एक आता है, दूसरा ये वाला मसला आता है हॉस्पिटल वाला। तो बाकायदा बड़े दिल वाले बड़ी कंपनियों ने सपोर्ट करती नहीं हैं। मेडिकल भी होता है, बहुत सारी ऐसी बीमारी आ कंपनीज हैं, गई। हाँ मेडिकल दे देती हैं, फ्री होता है वो, ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं, बाद दफ़ा ऐसा होता है कि कोई बड़ा मसला आ गया, कोई आपका मेडिकल है तो आपके बच्चों का नहीं है, तो कुछ मसले मसाइल भी होते हैं। फैमिली का होता है। अच्छा दूसरी बात ये मैंने ये भी सुना है कि मंथली जो आपकी सैलरी है, जैसे कि आपकी फॉर सपोज 50K सैलरी है, तो आपको 48K देंगे या 49K देंगे, या वो वहाँ से आपकी सेविंग जमा होती रहती है। फिर वो भी जब आपके ऊपर बुरा वक्त आ गया या आपकी अल्लाह ना करे बहुत बुरी सूरत हाल हो गई, या आपके हाथ वगैरह फ्रैक्चर हो गया, आपको कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो वो आपके घर वालों को, आपकी फैमिली को दे दिया जाता है वो अमाउंट। ये किस तरह लग रहा है? एक परिवार के तरह नहीं लग रहा है कि एक अपने ही एम्प्लॉइज़ को अपना परिवार समझना, उनके दुख दर्द में शरीक आप होना शॉक्ड हुए वीडियो देख के? बहुत ज़्यादा कि अच्छा, अच्छा छोटी मोटी चीज़ें तो चलो चलती हैं, यहाँ पर कारें गिफ्ट दी जा रही हैं, फ्लैट ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी। मैं कह रहा हूँ बहुत बड़ी वहाँ बात। पे बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो गई मुझे। ठीक है, उन्होंने स्टार्टिंग में बताया ये बहुत दरिया दिल हैं, बहुत बड़े दिल के मालिक हैं, बहुत नर्म दिल हैं, कह सकते हैं सादा इंसान हैं, बहुत सिंपल टाइप के हैं, बहुत डिसेंट हैं, और लोगों का ख्याल करने वाले, इंसानियत बहुत ज़्यादा है, आजिज़ी बहुत ज़्यादा है। तो मेरे दिमाग में एक इनका वही वाला इमेज बन गया, तो वो सब के लिए। लेकिन मैं वहाँ बहुत हैरान हो गई कि अपने दोनों बेटों को पहले, एक को तो 500 देकर निकाल दिया और कहा कि आप जाके जब कोई अच्छी नौकरी सिक्योर करोगे उसके बाद ही मैं आपको अपनी कंपनी में यानी कि एम्प्लॉयमेंट करने दूंगा, उससे पहले नहीं, उससे पहले आपको कोई सीट नहीं मिलेगी, कोई पोस्ट नहीं मिलेगी। मैं हैरान हूँ। ये एजुकेशन है, मतलब ये दूसरा एक इंसान अपने एम्प्लॉयज़ के लिए इतना बड़ा दिल रखता है जो, तो ऐसा नहीं कि वो रूल्स रेगुलेशन पे या वो तरबियत पे कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, नहीं, वो उतना ही सख्त है अपने बच्चों के मामले में, अपने बच्चों की तरबियत के मामले में। मुझे इस चीज़ ने बड़ा हैरान कर दिया। आप देखें ना कि वो एक बच्चे को या एक लड़के की तरबियत कर रहे हैं। हमारे यहाँ तालीम तो है, तरबियत नहीं है। बहुत सारे ऐसे गुजरात हैं या कोई ऐसे लोग हैं जो बाकायदा बच्चों को ना उसके लिए भेजे जाते हैं। कुछ ऐसी कास्ट हैं जो बाकायदा उसको कहते हैं शागिर्दी। अच्छा, शागिर्दी। ये तो इन्होंने तो हद ही कर दी ना। इन्होंने तो भेज ही दिया कि मददगारी छोड़ दी। शागिर्दी किसे कहते हैं? शागिर्दी उसे कहते हैं कि जैसे रिश्तेदार हैं, फिर दूसरे भी रिश्तेदार हैं और भी रिश्तेदार हैं, तो उनकी कोई शॉप है रिश्तेदारों के, तो अपने ही बच्चे को हम खाते पीते हैं, हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, बच्चे को शॉप पे भेज दिया जाता है कि आपने वहाँ बैठना। शागिर्दी। अच्छा, उसको क्या करवाया जाता है? झाड़ू वगैरह, चाय वगैरह ले आओ। क्यों? ताकि वो सीखे। उसके लिए तो मुलाजिम भी है, लेकिन तो चाय लाना सीखे? नहीं, चाय लाना नहीं सीखे, उसका एक उसको प्रैक्टिस हो काम करने की, काम करने का आदी हो। अंदर की बात सुने, उसकी ईगो टूटे। मतलब कितनी गहराई में बाकायदा उस शख्स की अंदर जो एक अक्कड़ होती है, एक बड़ा एक घमंड सा होगा किसी भी शख्स में। अच्छा, जब झाड़ू लगा रहा है, आप मुझे खुद बताएं कितनी बड़ी तरबियत हो रही है। अच्छा, एक शख्स को 500 रुपये दे के किसी और अनजान शहर, पता है जिगर का टुकड़ा होता है, औलाद का दिल, माँ बाप का दिल करता है हमारे पास दुनिया की दौलत हो, हम अपने औलाद को पंखों पे बिठाएं, हम अपने औलाद को ज़मीन पे उसका पैर ना लगने दें। लेकिन कितनी बड़े दिल की बात होगी, कितना बड़ा उनका जिगर होगा, या कितना उनकी माँ भी होंगी, बाप भी होंगे, तो कितना उन्होंने दिल पे पत्थर रखा होगा कि अपने बच्चे को अदर शहर खाली हाथ समझो। हाँ। इन्होंने क्या दिया? कुछ नहीं दिया, वो तो किराया भी कम चंद दिनों के लिए खाना पीना कर पाएंगे और किराए के होंगे, और उन्हीं दिनों के अंदर उन्होंने स्ट्रगल करनी है, छोटी मोटी जॉब करनी है, सरवाइव करना है, फिर उन्होंने कोई अच्छी जॉब ढूंढनी है। देखो, एकदम से अच्छी जॉब भी नहीं मिलती। सबसे पहले तो आपको किसी शहर के अंदर जाने वाले लोग भी नहीं मिलते। अच्छा, अक्सर हमारे यहाँ पे भी ऐसा होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको शॉप पर बिठा दिया जाता है, या फिर उनको बोला जाता है कोई ना कोई हुनर सीखो, अपनी स्टडीज़ चले, लेकिन पार्ट टाइम में कहीं ना कहीं बिठा दिया जाता है। जैसे मेडिकल वगैरह पे बिठाया जाता है बच्चों को। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि भाई ये चिल्लर का जो काम होता है इसको सिखाने के लिए बिठा देते हैं बच्चों को। तो अक्सर मैं उनसे जब सुनती हूँ तो उनका ये कहने का मकसद होता है कि देखिए लाइफ टाइम वो तो नहीं रहेंगे, वही आपकी वाली बात, वो तो चाहते हैं हर आसाइश दे दें, हर आराम दे दें अपने औलाद को, अपने बच्चों को, लेकिन उनके बाद वो खड़ा हो सके, उनके बाद वो चल सके, उसका इसको हम कहते हैं जांगर, यानी उसका जिस्म टूटा हो, वो काम कर सके। जब एक बच्चा बैठा रहेगा और एक अच्छी वाली लाइफ जिएगा, बाद में अगर वो बड़ा हो जाएगा, वो अक्षय कुमार की मूवी का भी आपने एक दफ़ा जिक्र किया था कि बाद में जब वो बड़ा हो जाएगा तो उसको बुरा लगेगा कि मैं कैसे करूँ, और कर भी नहीं पाएगा, उसे कुछ आता भी नहीं होगा। हाँ, मैं कर भी नहीं सकता, मैं इतना काम नहीं कर सकता, ये तो बड़ा टफ है। जब बचपन से वो बच्चा आदी होगा काम करने के, तो वो फिर बड़े होकर भी काम कर लेगा, जितनी भी मेहनत कर लेगा, सर्वाइव कर लेगा। ऐसा ही है, बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला इस वीडियो से।
यूँ समझ लें कि एक दरिया दिली की और एक बिज़नेस चलाने की असल जो राज है, या अच्छा बिज़नेस का दिल बहुत बड़ा होना चाहिए, बहुत बड़ा होना चाहिए। अगर बिज़नेस में आपका दिल बड़ा नहीं है ना, आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन हमारे यहाँ तो लोग मिसालें देते हैं कि जितनी बड़ी मुर्गी उतना छोटा अंडा, यानी जितना बड़ा इंसान होता जाता है दिन ब दिन, जितना ज़्यादा उसके पास पैसा आता जाता है, तो उतना उसका दिल उतना छोटा होता जाता होना है, ऐसा नहीं वो उतना ही कंजूस होने लग जाता है। जबकि मैं इन लोगों को देखती हूँ, मैं हैरान होती हूँ यार, इतना बड़ा दिल, तरबियत। कोई किसी को कार कैसे गिफ्ट कर सकता है, कोई किसी को फ्लैट कैसे गिफ्ट कर सकता है। मैं अपने रिश्तेदारों को ना दूँ एक बात है, लेकिन वो अपने एम्प्लॉयज़ का इतना ख्याल करें। अच्छा, जब ये कर रहे हैं तो इनकी औलाद जब इनके साथ जुड़ेगी तो वो अपने ही वो भी वालिदैन से करेगी। सीखेगी, तो फिर उनकी औलाद अच्छा, सिर्फ ना ही औलाद, दूसरों को भी तो मैसेज जा रहा है। अब देखिए एक और आए, जबकि वो इतने बड़े नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने भी करा, उन्होंने भी दिया। बड़ी बात, जबकि वो इतने नामी गिरामी, इतने फेमस नहीं है, लेकिन उन्होंने भी एम्प्लॉइज़ हैं, एम्प्लॉइज़ खुश हैं तो फिर सब कुछ है। तो एक बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही खूबसूरत वीडियो, बहुत अच्छा टॉपिक। दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।